अगले 10 से 12 मिनट में आज हम ब्रेक डाउन करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन का। पहले हम समझेंगे कि क्या प्रोक्रेस्टिनेटर है या नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं, आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं या नहीं हूं। एक टेस्ट के थ्रू 15 स्टेटमेंट्स उनको मार्क करना होगा जो आप अपने लिए भी कर सकते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसा डोमेन है लाइफ का जिसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में डालिए, क्या वो आपकी वर्क लाइफ है, क्या आपकी सोशल लाइफ है, क्या आपकी पर्सनल लाइफ है, या क्या आपकी हेल्थ है। आप कमेंट्स में डालिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हैव अ कन्वर्सेशन एंड हेल्प यू सॉल्व प्रोक्रेस्टिनेशन वंस एंड फॉर ऑल. Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively. As always, subscribe to this channel, like this video, share it with someone who might need this. प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा शब्द है जिसका मेरे हिसाब से ओवर यूज, अब्यूज और मिस यूज सब किया जाता है। हमसे कुछ काम नहीं होता तो हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हमसे कुछ काम ठीक से नहीं होता तो भी हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कोई डेडलाइन बहुत छोटी लगती है तो भी प्रोक्रेस्टिनेशन बीच में आ जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो सॉरी की तरह है कि गलती कर दो और फिर सॉरी बोल दो, काम करने के लिए प्रॉमिस कर दो और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो। बट ऐसा नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के सिर्फ नुकसान होते हैं, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। अब आज की इस वीडियो में लेट्स एक एक करके ब्रेक इट डाउन, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज है जो हम सालों से सुन रहे हैं बट उसको सॉल्व करने में अभी हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। अब पहली चीज, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपनी किसी भी एक्टिविटी को टालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अगले हफ्ते कोई मीटिंग है जिसके लिए मुझे एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है और मैं कहूँ अभी आज तो वेडनेसडे हुआ है, अभी तो अगले हफ्ते है, कल कर लेंगे। कल मैं कहूँ परसों कर लेंगे, परसों मैं कहूँ तरसों कर लेंगे, और करते करते हम उसके फाइनल डेडलाइन के डे पे पहुंच जाते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते करते एंड में पैनिक से और गिल्ट होना, गिल्ट से और प्रोक्रेस्टिनेट करना, और सारी मुसीबत सर पे टूट जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, लेजीनेस होती है जिसमें हम काम करना ही नहीं चाहते। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम काम करना तो चाहते हैं बट हम काम करते नहीं है। अब वो क्यों नहीं करते ये आज हम जरूर बात करेंगे। अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएं, आई वांट अस टू अंडरस्टैंड कि क्या हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उसके लिए मैं एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल मुझे मिला ऑनलाइन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी जरूर डाल दूंगा, बट आप ये जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये एक टेस्ट है टू अंडरस्टैंड कि क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं इसको अपने लिए कर रहा हूँ बट आप इसको अपने लिए खुद के लिए करके देखिएगा। सो माइंड टूल्स नाम के इस वेबसाइट ने एक 15 स्टेटमेंट को आंसर करने के लिए हमें कहा है। उन्होंने कहा ये 15 स्टेटमेंट है जिसमें आपको बताना है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है इंसान, या ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है। तो इनमें ये जो 15 स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको एक एक करके रीड करूंगा और आई क्विकली गो थ्रू देम एंड सिलेक्ट जो मैं अपने लिए सही समझता हूँ। आप अपने लिए क्या समझते हैं आपको खुद डिसाइड करना है। अब इसमें पहली स्टेटमेंट देखिए, आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ परफॉर्मिंग टास्क दैट आई हैड टू इंटेंडेड टू डू डेज बिफोर। मेरे साथ ये न्यूट्रल है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ऐसा हूँ या बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। When planning a meeting, I make the necessary arrangements well in advance. इसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि मैं मीटिंग्स में जरूर ध्यान से जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों के टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। I generally return emails and phones promptly. Absolutely. I find that jobs often don't get done for days, even when they require little else except sitting down and doing them. सोचना पड़ेगा इसके लिए 2 मिनट। नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं होता, मैं जरूर अपना काम पूरा कर ही लेता हूँ। Once I have the information I need, I usually make decisions as soon as possible. बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ। I frequently say I'll do it tomorrow. कभी कभी कुछ टास्क होते हैं जिनमें मैं जरूर कहता हूँ। सो ये मेरा टोटल आने वाला है। मैं बहुत ही नर्वस हूँ और एंशियस हूँ कि क्या टोटल आएगा। इसी के साथ लेट्स कैलकुलेट। सो मेरा टोटल आया है 57. 57 मीन्स आई एम नॉट अ सिस्टमिक प्रोक्रेस्टिनेटर। सो बेसिकली इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेटर हैं या नहीं है। If you are someone who suffers from procrastination, I have done it many times. So drop a heart in the comment section. I'd love to see you here. अब अगर इस चीज को देखें तो बेसिकली अगर आप अपने काम को टालते रहेंगे, अगर आप अपनी डेडलाइंस पे एकदम पक्के नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो टेक्निकली आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं। अब ये बहुत सिंपल है। अगर मैं कॉस्ट और बेनिफिट्स की बात करूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं, इससे नुकसान तो बहुत क्लियर है। आपका काम जो है वो टाइम पे नहीं होगा, आप लास्ट मिनट उसको रश करेंगे, जो लास्ट मिनट रश होगा उसमें वो काम खराब हो जाएगा। आप एक स्ट्रेस और एक एंजाइटी और पैनिक की सिचुएशन में रहेंगे कि काम हो ही नहीं रहा है, इतना सारा काम है, कब होगा, कैसे होगा, और आप वहीं उसी डाउनवर्ड स्पाइरल में घूमते रहेंगे। बट मेरे को ये लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ फायदे भी हैं और मैं आपको शेयर करता हूँ कैसे।
कई बार मैं किसी क्लाइंट के लिए, जैसे मेरे को कोई वेबिनार देना होता है, तो उस वेबिनार में मुझे बड़ी मुश्किल होती है कंटेंट को शुरू में इकट्ठा करने के लिए। जैसे सपोज करिए 3 हफ्ते बाद है, तो मैं अगर इनिशियली उस पर काम करना शुरू कर दूंगा तो मैं पूरे 3 हफ्ते उसको इंप्रूव करने में लगाऊंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं ना कहीं परफेक्शनिज्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो कई बार मैं ये करता हूँ कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ टू द लास्ट 7 डेज, क्योंकि मुझे पता है कि वो कंटेंट मैंने पहले डिलीवर किया हुआ है, उस कंटेंट के बारे में मैंने बात किया या रिसर्च की हुई है। तो जब वो फाइनल 7 डेज होते हैं, तो उसमें जब मैं प्रेजेंटेशन पे काम करता हूँ, उस पर जब मैं पूरा अपना फोकस लगा के उस क्लाइंट के लिए उस काम को करता हूँ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार लास्ट मिनट इंस्पिरेशन में भी लीड करती है। तो आपको ये जो थिन लाइन है, इसको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है कि आप कहीं खाई में गिर ना जाए और आप सक्सेसफुली अपना काम पूरा करते जाएं। See, what you need to really understand is कि प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब आपको ये नहीं पता कि आप वो काम क्यों करना चाहते हैं, उस काम का आउटकम क्या होगा। इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे कि व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट। अब प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए इसको ऐसे समझिए, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप में उस चीज का स्किल नहीं है या आप में उस चीज की विल नहीं है। सो जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन के इस जाल में फंसने वाले हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, हम सोल्यूशन की तरफ आ गए। The first thing that you need to do is to find out why are you procrastinating. ये एक स्किल इशू है आपके साथ या विल इशू है? क्या आपके पास उसको करने का तरीका नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं तो करना ही नहीं चाहता? अगर सिचुएशन सेकंड वाली है कि मैं तो करना ही नहीं चाहता, तो अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई उसका एक आउटकम समझना पड़ेगा, उसका रिजल्ट समझना पड़ेगा, उस एक्टिविटी को करने से आपको क्या बेनिफिट है, उस चीज को आपको मोटिवेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा। इफ इट इज अ स्किल इशू, तो YouTube पे, Udemy पे, LinkedIn पे, हर जगह कहीं ना कहीं कोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं। आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, और वो स्किल सीख कर आप इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज यू टू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अब सेकंड जो पाथ है जो आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, उसके लिए जो एक्शन आप लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई आर्ट बनाना चाहते हैं, राइट? आप एक आर्टिस्ट हैं, या आप एक डॉक्टर हैं और आप पेशेंट्स देखने के लिए अपना क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं। अब वहां पर रेजिस्टेंस क्या है कि ये मैं क्लिनिक सेटअप करूंगा या मैं ये आर्ट करूंगा, तो इसको पता नहीं आउटकम कब मिलेगा या क्या मिलेगा। तो उस आउटकम को आपको पहले तो पूरे उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना सीखिए। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये सोचने की जगह कि मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, आप ये सोचना शुरू कर लीजिए कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है कि मैं किसी एवरेस्ट पर या किसी पहाड़ पर चढ़ पाऊँ। इसको मैं अपने बच्चों के लिए ऐसे यूज करता हूँ कि जब वो सुबह उनका स्कूल जाने के लिए सर्दी में उठने का मन नहीं होता, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये मत सोचो कि तुम्हें स्कूल जाना है, तुम ये सोचो कि तुम्हें सिर्फ आंखें खोलनी है। जब तुम्हारी आंखें एक बार खुल जाती हैं, तो ये सोचो कि तुम्हें सिर्फ बैठना है। जब तुम बैठ जाते हो, तो ये सोचो सिर्फ उठ के वॉशरूम तक जाना है। जब वहां पहुंच जाते हो, तो ये सोचो कि ब्रश करना है। जब ब्रश कर लेते हो, तो फिर सोचो कि यूनिफॉर्म पहननी है, और फिर सोचो कि तुम्हें स्कूल जाना है। वो 15-20 मिनट की जो कहीं ना कहीं लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन का मिक्स होता है, उसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए स्मॉल स्टेप्स में, दैट विल अलाउ यू टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर फाइनल गोल। सो वैसे ही अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं या अगर आप कोई आर्ट पूरी करना चाहते हैं, तो स्टार्ट करिए। मेरा पहला टास्क है कि मैं देखूं मैं कहाँ क्लिनिक खोल सकता हूँ। मेरा पहला टास्क है कि मैं क्या सप्लाईज घर में लेके आ सकता हूँ अपनी आर्ट को पूरा करने के लिए। जब वो फर्स्ट स्टेप हो जाए, उसके बाद अगला स्टेप, और उसके बाद अगला स्टेप। इन लॉजिकल स्टेप्स को लाइन में लिख लीजिए और एक एक करके उनको टिक करते जाइए। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगी और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए उसको ओवरकम करना। जो तीसरा और बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए, वो ये है कि आपको अल्टीमेटली एक्शन करना पड़ेगा। उस एक्शन के जो रिजल्ट है, जो उसके एक कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उन सबको अभी के लिए छोड़ दीजिए। आप ये सोच के चलिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक स्टेप लेने वाला हूँ, और उसका क्या रिजल्ट होगा मैं अभी चिंता नहीं कर रहा। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म गोल, आप उन छोटे छोटे गोल्स के साथ, जिनकी अभी हमने बात करी थी, उनके साथ एक रिवॉर्ड ऐड कर दीजिए, एक कॉन्सिक्वेंस ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सपोज करिए हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस रिलीज करनी है, या मेरे को साथ में कॉल्स करनी है, कोचिंग क्लाइंट्स बनाने हैं, बहुत सारे काम है, मैं उनको सबको एक टू डू लिस्ट में बिल्ड कर लेता हूँ, और जैसे जैसे वो होते जाते हैं मैं उनको कट करना शुरू कर देता हूँ। मैं हर रोज रात को ये सोच कर सोता हूँ कि कल मेरे जो इंपॉर्टेंट 6 से 8 या 10 टास्क हैं, इनमें से ये 2 तो मेरे को जरूर करने हैं। ये 80%, सॉरी ये उल्टा बोल रहा हूँ,
ये 20% टास्क विल लीड टू 80% ऑफ द इम्पैक्ट ऑन माई डे। जब आप ऐसे अकम्पलिशमेंट कर पाते हैं, जब ऐसे कैलकुलेटिव हो जाते हैं अपने टाइम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को आप अल्टीमेटली ओवरकम कर सकते हैं। मैं स्टोइसिज्म की कई बार इस चैनल पे बात करी है, मैं वीडियो का लिंक भी डाल देता हूँ और एंड में भी उसका स्क्रीन शेयर करूंगा, प्लीज उस वीडियो को आप देख सकते हैं। स्टोइसिज्म में बड़ी हमारी एक स्पेशल वीडियो थी जो हमने बनाई थी। बट स्टोइसिज्म में सेनेका एक बहुत बड़े लीडर थे, वो कहते हैं कि व्हाइल यू आर हेजिटेटिंग एंड व्हाइल यू आर पोस्टपोनिंग, लाइफ इज स्लिपिंग अवे। समय आपके लिए नहीं रुक रहा है, जिंदगी आपके लिए नहीं रुक रही है, तो पोस्टपोन करने के लिए और रोकने के लिए चीजें, इससे अच्छा एक्शन करो और आगे बढ़ो। इसको मैं ऐसे भी समझता हूँ कई बार और अपने कोचेस को समझाता हूँ कि जब आपके सामने एक पाथ है, आप उस पाथ पर चलें या ना चलें, लाइफ विल स्टे डिफिकल्ट। आप उस पाथ पर चले या ना चले, रेजिस्टेंस होगा। आप उस पाथ पर चले ना चले, मुश्किलें होंगी। तो ना चल के मुश्किलों को सहने से अच्छा है कि आप आगे बढ़े और मुश्किलों को सहें। आई डोंट नो ये वीडियो आपको कितना इंपैक्ट डाल रहा है। आप अगर अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो हार्ट डालिए कमेंट्स में। आई वांट टू सी दैट यू आर विद अस थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस कन्वर्सेशन, बिकॉज इट रियली मैटर्स टू मी दैट these videos create the impact that we're looking for. Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively. As always, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। So why don't you go ahead and do that? And ये जो स्टोइसिज्म वाली वीडियो, इसको देखना मत भूलिएगा।